किसी गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जिसमें 3 भाई रहते थे, सलीम, नईम और करीम। ये तीनों भाई बचपन से साथ बड़े हुए, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा उनके रास्ते अलग होते गए। सलीम एक किसान था, नईम एक उस्ताद और करीम शहर जाकर कारोबार करने लगा। उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था, मगर उनकी विरासत यानी वो पुराना घर और कुछ ज़मीन सबके नाम बराबर थी। वालिद ने हमेशा कहा था, मेरे बेटो, हमेशा इकट्ठे रहना, मोहब्बत से जीना और एक दूसरे की ताकत बनना। मगर वक्त और हालात को देखते हुए ये मुमकिन ना हो सका। करीम, जो अब शहर में कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, एक दिन गांव आया और कहा, मुझे मेरे हिस्से की ज़मीन दे दो, मैं वहाँ प्लाज़ा बनाऊंगा। सलीम को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यह ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं, माँ बाप की निशानी है, तुम इसे बेचने का सोच भी कैसे सकते हो। नईम ने बचाव की कोशिश की, मगर बात तलखी तक पहुंच चुकी थी। पहली बार तीनों भाई अलग हो गए। घर की दीवारें खामोशी से गवाह बन गई। माँ की दुआओं से बस वो छत ही बची हुई थी, जो इन तीनों दिलों के दरमियान फासला ना रोक सकी। चंद साल गुजरे, सलीम को फसलों में नुकसान हुआ, नईम की मुलाजमत छूट गई और करीम का बिजनेस धोखाधड़ी का शिकार होकर तबाह हो गया। तीनों भाई अपनी अपनी जगह परेशान, तन्हा और टूटे हुए थे। एक रात सलीम की बेटी शदीद बीमार हो गई। अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने शहर में करीम को फ़ोन किया, मगर उसका नंबर बंद था। फिर उसने नईम को याद किया, जो खुद एक पुराने कमरे में बैठा हुआ परेशान था। उसी वक्त करीम को ख्वाब आया। ख्वाब में माँ रो रही थी और कह रही थी, करीम, तुमने भाइयों से रिश्ता तोड़ा और रिश्ते टूटने पर बरकत भी छीन जाती है। करीम हड़बड़ा कर उठा और फौरन गांव की तरफ रवाना हो गया। करीम जब गांव पहुंचा तो अस्पताल के बाहर सलीम और नईम एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। दोनों की आंखों में आंसू और चेहरों पर थकन थी। करीम खामोशी से आगे बढ़ा, जेब से पैसे निकाले और डॉक्टर को दे दिए। सलीम ने करीम की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, देर से आए हो मगर सही वक्त पर। करीम ने नज़रें झुका ली और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अना में अंधा हो गया था। बेटी की तबीयत संभल गई। तीनों भाई अस्पताल से निकले तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण जैसे उनके दिलों में भी रोशनी ले आई थी। उन्होंने वही पुराना घर दोबारा आबाद किया। सलीम ने खेती को दोबारा संभाला, नईम ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और करीम ने एक छोटा सा कारोबार गांव में शुरू किया। उसने तय किया कि अब शहर नहीं जाएगा बल्कि गांव को तरक्की देगा। एक दिन गांव में एक तकरीब थी, वहाँ सब लोग जमा हुए। नईम ने तकरीर की, हम 3 भाई थे, मगर जब तक हम अलग थे हम कुछ ना थे, और जब इकट्ठे हुए तो सब कुछ बन गए। जिंदगी में सब कुछ खो जाए तो भी रिश्ते बाकी रहने चाहिए, क्योंकि रिश्ते ही वो सरमाया है जो हर जख्म का मरहम होते हैं। गांव वाले तालियां बजाते रहे और तीनों भाई
ماں باپ کی تصویر کے سامنے کھڑے دل ہی دل میں ان کی دعاؤں کے شکر گزار تھے۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کتنا کما لیتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو کتنا سنبھالتے ہیں۔ 3 بھائیوں کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انا، غرور اور دوری انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور محبت، قربانی اور معافی انسان کو پھر سے جوڑ دیتی ہے۔